ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगुणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु हि भद्राणि विदुनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्चेत् एतेन निरावृतं स्थित्य सत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा वाग्मनीश्वरे धर्मा पूजितो कैटभ्यो अनत्रो परमो निर्मत्सराणं सतां विद्यं वस्त्रमत्र वस्तु सिद्धं तापत्रयन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाण अम्लं प्रेमो कुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 1 अध्याय संख्या 7 और श्लोक संख्या 9 नंबर पढ़ना है। बोलते सौनक उवाच स वे निवृत्ति निरतम सर्वत्रोपेक्षको मुनि कस्य वा बृहतमेताम आत्मा रामाय संभव सभ्य सत। श्री सौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से पूछा कि सुखदेव गोस्वामी तो पहले से ही निवृत्त मार्ग पर चल रहे थे और इस तरह वे अपने आप में प्रसन्न थे, तो फिर उन्होंने ऐसे बृहत साहित्य का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया। बोल रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी तो पहले थे निवृत्ति मार्ग पर थे, क्योंकि अब जब माता के गर्भ से प्रकट हुए तभी उन्होंने ऐसा मार्ग अपनाया। उन्होंने सन्यास का मार्ग अपनाया। 16 वर्ष की अवस्था में माता के गर्भ से बाहर आते हैं और सन्यास का मार्ग अपनाते हैं। तो वो तो पहले से निवृत्त मार्ग पर चल रहे थे और इस तरह वो अपने आप में प्रसन्न थे, तो फिर उन्होंने ऐसे बृहत साहित्य का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया कि श्रीमद् भागवतम को पढ़ने और आगे परीक्षित महाराज को बताने का कष्ट क्यों उठाया। ये उनके क्वेश्चन है सौनक ऋषि का सूत गोस्वामी से। उधर सामान्य लोगों के जीवन की चरम सिद्धि भौतिक कार्यकलापों को बंद करके आत्म साक्षात्कार के पथ पर स्थिर होने में है। जो लोग इंद्रिय भोग में सुख पाते हैं या जो भौतिक शारीरिक कल्याण के कार्य में स्थिर हैं वे कर्मी कहलाते हैं। ऐसे हजारों तथा लाखों कर्मियों में से कोई एक कर्मी आत्म साक्षात्कार द्वारा आत्माराम बन पाता है। आत्मा का अर्थ है स्व और आराम का अर्थ है सुख पाना। प्रत्येक व्यक्ति उच्चतर सुख की खोज में लगा रहता है, लेकिन इस सुख का मानदंड व्यक्ति व्यक्ति के साथ अलग अलग हो सकता है। अतः कर्मियों द्वारा भोगा गया आदर्श सुख आत्मा रामों के आदर्श सुख से भिन्न होता है। तो देखो, सुख भी कई तरह के होते हैं। एक होता है भौतिक सुख, एक आध्यात्मिक सुख होता है। तो कर्मी व्यक्ति के द्वारा जो सुख भोगा जाता सुख जो है वो भौतिक सुख कहलाता है। जैसे धन का सुख है, स्त्री का सुख है, बच्चों का सुख है, भौतिक वस्तुओं का सुख है, ये भी सुख है। और एक आध्यात्मिक सुख है, भगवान के नाम में, भगवान की कथा में, भगवान की लीलाओं में, भगवान के धाम में जो आनंद है वो एक आध्यात्मिक सुख है। तो सुख प्राप्ति का अलग अलग साधन है और भगवान ने स्वतंत्रता हमें दी है कि हम किस साधन का उपयोग करके और सुख भोगना चाहते हैं। और सुख का डिस्टिनेशन भी अलग अलग है। और जब हम भौतिक सुख चाहते हैं, भौतिक सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, और तो भौतिक सुख का डिस्टिनेशन अलग है। तो उस सुख को प्राप्त करके हम और बढ़ते जाएंगे भौतिक संसार में, और आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करके हम धीरे धीरे जीवन मुक्त होते जाएंगे। ये डिफरेंस है दोनों में। तो बता रहे कि जो लोग इंद्रिय भोग में सुख पाते हैं या भौतिक शारीरिक कल्याण के कार्य में स्थिर हैं वे कर्मी कहलाते हैं। ऐसे हजारों तथा लाखों कर्मियों में से कोई एक कर्मी आत्म साक्षात्कार द्वारा आत्माराम बन पाता है। आत्मा का अर्थ है स्व और आराम का अर्थ है सुख पाना। कि व्यक्ति जब कर्मी जो व्यक्ति है वो सुख भोगते भोगते जब वो उब जाता है उन चीजों से, तब वो आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर धीरे धीरे आता है कि हमें अब इन चीजों में आनंद नहीं आ रहा है, अब हमें शाश्वत आनंद चाहिए। तो व्यक्ति शाश्वत आनंद की तलाश में भटकते भटकते कहीं भगवान की भक्ति में आता है, जबकि बहुत सारी स्वीकृति इकट्ठी होती है। तो पता नहीं, प्रत्येक व्यक्ति उच्चतर सुख की खोज में लगा रहता है, लेकिन इस सुख का मानदंड व्यक्ति व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है।
अतः कर्मियों द्वारा भोगा गया आदर्श सुख आत्मारामों के आदर्श सुख से भिन्न होता है। आत्माराम हर प्रकार से भौतिक भोगों के प्रति अन्य मनस्क रहते हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने यह अवस्था पहले से ही प्राप्त कर ली थी, तो भी उन्होंने इस बृहद भागवतम ग्रंथ का अध्ययन करने का कष्ट उठाया। इसका अर्थ यह है कि श्रीमद् भागवतम उस आत्मारामों के लिए भी स्नातकोत्तर अध्ययन का विषय है जिन्होंने समस्त वैदिक ज्ञान का अध्ययन कर लिया है। बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम ऐसा ग्रंथ है जो उस आत्माराम मुनियों के लिए भी है जो वैदिक ज्ञान का अध्ययन पहले कर चुके हैं। वो भी इस ज्ञान से आनंद प्राप्त करते हैं जो श्रीमद् भागवतम का ज्ञान है। बोलते हैं सूत उवाच आत्मा रामस्य मुनियो निर्ग्रंथो अपि रुक्रमे कुर्वन्त हेतु भक्ति मिथ्या भूत गुणो हरिम। जो आत्मा में आनंद लेते हैं ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर स्थापित हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त होते हैं, फिर भी भगवान की अनन्य भक्ति में सेवा में संलग्न होने की इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान में दिव्य गुण है, अतः वे मुक्त आत्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। बता रहे कि जो आत्मा में आनंद लेता है ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर स्थापित हो चुके हैं, ऐसमें ऐसे आत्माराम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हो। तो आत्माराम का मतलब होता है कि जो आत्मा में आनंद ले, जो आत्मा के साथ आनंद ले, वो आत्माराम कहलाता है। तो जो व्यक्ति पूर्ण रूपेण आत्मा में आनंद लेता है वही आत्माराम कहलाता है। और जो आत्म साक्षात्कार के पद पर स्थापित हो चुका है, जो अपने को आत्म साक्षात्कार के पद पर स्थापित कर चुका है, वही व्यक्ति भौतिक बंधनों से मुक्त होकर और आत्मा का आनंद ले पाता है। तो देखो हर व्यक्ति को तलाश है आनंद की, लेकिन आनंद का डेस्टिनेशन अलग अलग है और आनंद आनंद के स्रोत अलग अलग है। वास्तविक आनंद अगर हमें प्राप्त करना है तो परम आनंद भगवान श्री कृष्ण से जुड़ना पड़ेगा। उनके नाम रूप गुण लीला धाम से जब हम जुड़ेंगे तो हमें वास्तविक आनंद आएगा। लेकिन ये आनंद प्राप्त करने का की ग्रीड कब होगी, लालच कब होगी कि हम भगवान के भगवत कथा में, भगवत नाम में, भगवान के धाम में आनंद खोज करें। तो ये आनंद प्राप्त करने की इच्छा तभी जागृत होती है जब महात्माओं की कृपा होती है। बिना महत कृपा के उसका भौतिक संसार शून्य नहीं होगा और तब तक पूर्ण रूपेण भगवान की भक्ति में आनंद आएगा नहीं। जब तक व्यक्ति महात्माओं की सेवा नहीं करेगा, जो आनंद ले रहे हैं आध्यात्मिक जीवन में वही तो आनंद देने के स्रोत बनेंगे। तो आत्मा का आनंद चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, वैष्णव सेवा करनी पड़ेगी। महत् पुरुषों की जब हम सेवा करेंगे तब जो उनके अंदर हृदय में आनंद है उस आनंद का कुछ स्रोत हमें भी मिलेगा उनकी कृपा से, और फिर हम परमानंद भगवान से आनंद प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि डायरेक्टली हम भगवान से जुड़कर आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, एक माध्यम भगवान ने बनाया है कि जब हम भक्तों के माध्यम से आनंद लेने का प्रयास करते हैं, भक्तों की कृपा से जो आनंद आता है वो धीरे धीरे भगवान उसको उस भक्त को स्वीकार करते हैं। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, महत् पुरुषों की सेवा करनी पड़ेगी। महत् पुरुषों की सेवा से ही हम आनंद के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है आनंद प्राप्ति का। बता रहे हैं कि आत्माराम यद्यप समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके होते हैं फिर भी भगवान की अनन्य भक्ति में सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान में दिव्य गुण है, अतः वे मुक्त आत्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। तो भगवान में दिव्य गुण होने के कारण वो हर जीवों को आकृष्ट करते हैं अपनी तरफ। लेकिन मुक्त आत्मा जो होते हैं वो क्योंकि भगवान के ही समान उनके उनके पास भी गुण होता है तो भगवान से ज्यादा आकृष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। जैसे जैसे हमारे अंदर दिव्य गुणों का कल्टीवेशन होगा भगवान की भक्ति करके, वैसे वैसे हम भगवान को अपने करीब पाएंगे और भगवान हमारे करीब आ जाएंगे। क्योंकि गुणों के मेल से ही अगले व्यक्ति से संबंध स्थापित होता है। तो जब परम भगवान की जो दिव्य क्वालिटी है जब जीवात्मा के अंदर आ जाती है भक्ति करके, तो वो भी भगवान के ही समान गुणों वाला हो जाता है। गुणात्मक दृष्टि से भगवान में और जीवात्मा में अंतर नहीं है। ठीक है ना। लेकिन भगवान में वो गुण इनफाइनाइट मात्रा में और जीवात्मा में कुछ अंश मात्रा है, क्योंकि भगवान का ही दिया हुआ वो गुण है उनके पास। तो भक्ति करके हम क्या करते हैं, भक्ति करके हम अपने अंदर गुणों का कल्टीवेशन करते हैं, गुणों का विकास करते हैं। गुणों के विकास के साथ साथ हमारे अंदर दिव्य गुण आते हैं और फिर जैसे मान लो कि किसी के घर में जाके रहना हो, ठीक है ना। जैसे एक स्त्री जो है विवाहित होकर और अपने परिवार छोड़कर, माता पिता का घर छोड़कर एक पति के घर में आती है, तो वो सारे संस्कार वहां के छोड़कर आती है, सारे कल्चर, सारे रिलेटिव को छोड़कर, और नए घर में आती है। नए घर में उस
कल्चर को अडॉप्ट करती है, उस परिवार को अडॉप्ट करती है, उसके संस्कारों को अडॉप्ट करती है, उस हिसाब से जीवन जीना शुरू करती है। एक नया जीवन उसका शुरू होता है विवाह के बाद। तो क्या किया उसने, अपने पति के परिवार को स्वीकार किया, उसके अंदर जो गुण थे या अवगुण थे सबको स्वीकार करके उसके साथ बना रहना चाहती है कि ये हमारे भरण पोषण करेंगे। तो अगर इनमें भगवान पर आश्रित होना है, भगवान को स्वीकार करना है, तो भगवान के अंदर जो दिव्य गुण है उसका विकास करना पड़ेगा अपने अंदर। तभी हम भगवान के साथ टिके रहेंगे और भगवान के धाम जाकर भगवान की दिव्य सेवा में एंगेज हो पाएंगे। और जब हमारे अंदर गुणों का विकास नहीं होगा भक्ति करके, तो हम भगवान के धाम नहीं जा पाएंगे जब तक हम गुणों को विकसित नहीं करेंगे। और खासकर वैष्णव में 26 गुण होते हैं। जब वो 26 गुणों को धारण कर लेता है तब उसके अंदर योग्यता आती है भगवान को तत्व से जानकर और भगवान के धाम जाने की उसके अंदर तीव्र इच्छा जागृत होती है। और तभी जाकर वो जीवात्मा भगवान के धाम जा सकता है, जब उसके अंदर तीव्र इच्छा जागृत हो। क्योंकि हृदय में बैठे परमात्मा हर एक जीवात्मा की इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं। उनका एक ही कार्य है, जीवात्मा इच्छा करे और उसको पूर्ण करें भगवान। तो कैसी इच्छा करनी है भगवान से या परमात्मा से? आध्यात्मिक इच्छा करनी है। जब हमारी इच्छा आध्यात्मिक होगी तब भगवान से हम पूर्ण रूपेण हम उस इच्छाओं से सेटिस्फाई हो पाएंगे। तो इच्छाएं तो हमारे जब जब तक हमारा मनुष्य जीवन है तब तक हमारे अंदर आसक्ति और इच्छाएं रहेंगी। लेकिन इस आसक्तियों और इच्छाओं को क्या करना है? आध्यात्मिक पाठ देना है। ठीक है ना? जब हम आसक्तियों को और इच्छाओं को भगवान से जोड़ देंगे तो वो इच्छाएं और आसक्तियां हमारी पवित्र हो जाए। और पवित्र इच्छा और पवित्र आसक्ति से ही हम भगवान के धाम जाने की हमारे अंदर योग्यता है। आगे बता रहे हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रमुख भक्त श्री सनातन गोस्वामी के समक्ष इस आत्मा राम श्लोक की व्याख्या अत्यंत विशद रूप से किया है। उन्होंने इस श्लोक के 11 तत्वों का संकेत किया है। ये आत्मा राम, दूसरा है मुनिया निर्ग्रंथा अपि च उरुक्रम कुर्वन्तु आहत किम भक्ति इत्थम भूतगणा हरिम। विश्व प्रकाश संस्कृत कोश के अनुसार आत्मा राम शब्द के 7 पर्याय हैं, जो इस प्रकार हैं: ब्रह्म, शरीर, मन, प्रत्यय, सहिष्णुता, बुद्धि और आदतें। तो इस प्रकार महाप्रभु चैतन्य देव ने इस श्लोक को 7 भागों में विभक्त किया और सातों को अलग अलग प्रकार से उन्होंने व्याख्या किया। ठीक है ना? बोलते हैं कि शब्दकोश के अनुसार नि उपसर्ग का प्रयोग निश्चिंतता, गणना, निर्माण और निषेध के लिए होता है। और ग्रंथ शब्द धन, पुस्तक, शब्दकोश आदि के अर्थ में प्रयुक्त होता है। उरुक्रम शब्द का अर्थ है कि वह जिसके कार्यकलाप महिमा मंडित हैं। क्रम का अर्थ है पग या कदम। उरुक्रम शब्द विशेष रूप से भगवान वामन अवतार का सूचक है, जिन्होंने अपने अमाप्य पगों से सारे ब्रह्मांड को नाप लिया था। भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान है और उनके काले कार्यकलाप इतने महिमामान हैं कि उन्होंने अपनी अंतरंग शक्ति से आध्यात्मिक जगत की तथा बहिरंग शक्ति की, इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। तो उरुक्रम शब्द यहाँ पर भगवान वामन देव के लिए आया है कि जिनके पास अनंत शक्ति थी और उन्होंने अपने 3 पगों में सारे ब्रह्मांड को नाप लिया। ठीक है। आगे बताने कि भगवान विष्णु शक्तिमान है और उनके कार्यकलाप भी महिमा मंडित हैं। और वो अपनी अंतरंग शक्ति से आध्यात्मिक जगत में और बहिरंग शक्ति से इस भौतिक जगत में सृष्टि करते हैं। बोलते हैं भगवान की अनन्य भक्ति में सेवा विभिन्न अवस्थाओं में होकर प्रगति करती है। भौतिक क्षेत्र में भक्ति के अभ्यास से 81 विभिन्न गुण हैं और इन सबके ऊपर भक्ति का दिव्य अभ्यास होता है, जो एक है और साधन भक्ति कहलाता है। जब साधन भक्ति का अनन्य अभ्यास भगवान के दिव्य प्रेम में परिपक्व होने लगता है, तो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति 9 अवस्थाओं से क्रमिक विकसित होने लगती है। यह है आसक्ति, प्रेम, स्नेह, अनुभाव, प्रणय, राग, अनुभाव, अनुराग, भाव और वियोग। इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है, जब भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति 9 अवस्थाओं में से क्रमशः विकसित होने लगती है, तो उसके अंदर अनेक लक्षण प्रकट होते हैं। क्या लक्षण प्रकट होते हैं? आसक्ति, भगवान से आसक्त हो जाता है। भगवान से प्रेम हो जाता है। भगवान से स्नेह हो जाता है। अनुभाव, प्रणय हो जाता है। राग हो जाता है। अनुराग हो जाता है। भाव हो जाता है और वियोग हो जाता है। इस प्रकार उसके अंदर ये दिव्य लक्षण प्रकट होते हैं, प्रेम की अवस्था को प्राप्त करते हैं। जब पूर्ण रूपेण प्रेमा भक्ति, दिव्य प्रेमा भक्ति उसके अंदर हृदय में उपस्थित होती है, तो 9 अवस्थाओं से होकर वो दिव्य प्रेमा भक्ति प्रकटित होती है और इस प्रकार वो भगवत प्रेम को प्राप्त कर लेता है। बोलते हैं हरे गुणा क्षिप्त मति भगवान बादरायणी अध्य गाम्य महाद्याख्यम नित्यम विष्णु जन प्रिय। शिल व्यास देव के पुत्र शिल सुखदेव गोस्वामी ने केवल दिव्य शक्ति से युक्त थे, अपितु वे भगवान के भक्तों के भी अत्यंत प्रिय थे। इस प्रकार उन्होंने इस महान कथा का अध्ययन किया। इस प्रकार व्यासदेव के जो पुत्र सुखदेव गोस्वामी थे, वो दिव्य शक्तियों से युक्त थे और वे भगवान के भक्तों को अत्यंत प्रिय थे। इस प्रकार उन्होंने इस महान कथा का अध्ययन किया
बता रहे हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री सुखदेव गोस्वामी अपनी माता के गर्भ से में भी मुक्त आत्मा ही थे। श्रील व्यास देव जानते थे कि यह बालक जन्म लेने के बाद ही कभी घर में नहीं रहेगा। अतः उन्होंने बालक को भागवत की रूपरेखा सुनाई, जिससे वह भगवान की दिव्य लीलाओं में अनुरक्त होता रहे। जन्म लेने के बाद यह बालक यथार्थ में श्लोकों का पाठ करके भागवतम के विषय में विषय वस्तु और भी अधिक सुशिक्षित बन गया। तो इस प्रकार व्यास देव को पता था कि ये जो बालक हमारी पत्नी के गर्भ में है, ये जन्म लेने के साथ ही घर में नहीं रहेगा। अतः उन्होंने बालक को भागवतम की रूपरेखा सुनाई और बताना कि भगवान की दिव्य लीलाओं में अनुरक्त होने के लिए ये भागवतम की रूपरेखा उनके सामने प्रस्तुत किया। और इस बालक ने यथार्थ में श्लोकों का पाठ करके भागवतम के विषय वस्तु में और अधिक शिक्षित बन गया। सूत गोस्वामी ने सौनक आदि ऋषियों को संबोधित किया कि अब मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा और राज ऋषि परीक्षित महाराज के जन्म कार्यकलाप तथा मोक्ष विषयक वार्ताओं एवं पांडु पुत्रों द्वारा गृहस्थ आश्रम के त्याग की कथा करने जा रहा हूँ। तब यहाँ से जो है सूत गोस्वामी सौनक आदि ऋषियों से बोलते हैं कि अब मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा, राज ऋषि परीक्षित महाराज के जन्म कार्यकलाप और मोक्ष के विषय में अब मैं वार्ता बताऊंगा और पांडु पुत्रों द्वारा गृहस्थ आश्रम त्यागने की कथा का मैं वर्णन करूंगा। बताना कि श्री कृष्ण इतने पतित आत्माओं पर इतने दयालु हैं कि वे विभिन्न जीवों के मध्य स्वयं अवतरित होते हैं और उनके दैनिक कार्यकलाप में भाग लेते हैं। कोई भी ऐतिहासिक तथ्य चाहे पुराना हो या नया, यदि उसका संबंध कृष्ण की लीलाओं से है तो उसे भगवान की दिव्य कथा समझना चाहिए। कृष्ण के बिना पुराण या महाभारत जैसे पूरा ग्रंथ निरीह कहानियां या ऐतिहासिक तथ्य होते हैं, लेकिन कृष्ण के होने से वे दिव्य बन जाते हैं और उनका श्रवण करते ही हम भगवान के दिव्य रूप से जुड़ जाते हैं। श्रीमद् भागवतम भी एक पुराण है, लेकिन इस पुराण का विशेष महत्व यह है कि इसमें कृष्ण की लीलाएं केवल पूरक ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, वरना ये ही केंद्र बिंदु है। तो जो श्रीमद् भागवतम की जो कथा है, ये कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, ये वास्तविक घटना है। ये घटनाएं घटी हैं तभी श्रीमद् भागवतम में लिखा है। बता रहे हैं इसीलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम की संस्तुति निष्कलुषित पुराण के रूप में किया है। लेकिन भागवतम पुराण के अल्पज्ञ भक्तों का वो ऐसा वर्ग है जो प्रारंभिक स्कंदों को पहले समझे बिना सीधे दसम स्कंद में वर्णित भगवान की रास लीलाओं का आस्वादन लेना चाहते हैं। उनकी यह भ्रांत धारणा होती है कि अन्य स्कंद भगवान से संबद्ध नहीं। तो बता रहे हैं कि कुछ जो निष्कल कुछ ऐसे भक्तों का एक वर्ग है जो डायरेक्टली श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद को सुनना चाहते हैं, जिसमें भगवान की रास लीलाओं का वर्णन। उनको नौ स्कंदों से कोई मतलब नहीं होता, वो उनको लगता है कि नौ स्कंद जो है कृष्ण से संबंधित नहीं है, तो डायरेक्टली दसम स्कंद को सुनना चाहते हैं। बता रहे हैं ये मूर्खता बस दसम स्कंद को पढ़ने लगते हैं और ये बहुत ही मूर्खों का विषय है कि डायरेक्टली दसम स्कंद से पढ़ें। पहले उसको नौ स्कंद पढ़ के समझना चाहिए, भगवान की जन्म और कर्म की जो भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन और भगवान के शुद्ध भक्तों का चरित्र, तब जाकर उसको दसम स्कंद को छूना चाहिए, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर और द्वारका तक की लीलाओं का वर्णन है। आगे बता रहे हैं कि जब दोनों दलों तथा अर्थात कौरवों और पांडवों के अपने अपने योद्धागण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मारे जा चुके, तो मृत योद्धाओं को उनकी इच्छित गति प्राप्त हो गई। और जब भीमसेन की गदा के प्रहार से मेरुदंड टूटे जाने से धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता गिर पड़ा, तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों को सिरों को काटकर मूर्खता बस उन्हें उपहार स्वरूप यह सोचते सोचते हुए कि उसे अर्पित किया जाए, इससे उसका स्वामी प्रसन्न होगा। लेकिन दुर्योधन ने इस जघन्य कृत्य की निंदा की और वह तनिक भी प्रसन्न नहीं हुआ। तो अश्वत्थामा जो था द्रोणाचार्य का पुत्र था। बता रहे कि जब दोनों दल अर्थात कौरव और पांडव के अपने अपने योद्धागण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मारे जा चुके, तो मृत योद्धाओं को उनकी इच्छित गति प्राप्त हो गई, क्योंकि भगवान के सामने उन्होंने मृत्यु प्राप्त किया था, तो जो उनके हृदय में इच्छा थी उसी हिसाब से उनको सदगति प्राप्त हो गई। और जब भीमसेन की गदा के प्रहार से मेरुदंड टूट जाने पर धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप कर रहा था दुर्योधन, तो द्रोणाचार्य के पुत्र ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया, उनका गला काट दिया। और इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है उस सिर को काटकर मूर्खतावश उन्हें उपहार स्वरूप वो दुर्योधन को भेंट करने आया। लेकिन दुर्योधन इस कृत्य से प्रसन्न नहीं हुआ। बोलते माता शिशुनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना तरा रुदद्य वाष्प कलाकुलाक्षी
ताम सात्वयः नाह किरीटिमाली। पांडवों के पांचों पुत्रों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का वध सुनकर आंसुओं से भरी आंखों के साथ शोक से विलाप करने लगी। इसी घोर क्षति में उसे ढाढ़स बंधाते हुए अर्जुन उससे इस प्रकार बोला। तो द्रौपदी माता के पांच पुत्रों का जब वध हो गया तो द्रौपदी माता शोक से विलाप करने लगती। और उस समय अर्जुन उनको ढाढ़स बंधाते हैं और इस प्रकार बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि तदा सुचस्ते प्रमुजामि भद्रे यद ब्रह्म बंधो शिर आतताइनाम गांडीव मुक्ते विशिखे रूपाहरे त्वाक्रम्य नस्त्वा यसी दग्धपुत्रा। हे देवी, जब मैं अपने गांडीव धनुष के से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सिर काट के तुम्हें भेंट करूंगा, तभी मैं तुम्हारे आंखों से आंसू पोंछूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। तब तुम अपने पुत्रों के शरीरों का दाह करने के बाद उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान करना। तो अर्जुन ने उनको ढाढ़स बताया कि हे देवी, जब मैं अपने गांडीव धनुष से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सिर काट करके तुम्हें भेंट करूंगा, तभी मैं तुम्हारे आंखों से आंसू पोंछूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। तब तुम अपने पुत्रों के शरीरों का करने के बाद उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान करना। तो इस तरह से अर्जुन ने उनको ढाढ़स बताया, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय का धर्म है कि युद्ध करना। लेकिन यहाँ पर मजबूरी क्या थी कि वो ब्राह्मण बालक था जिसने ये गलत कार्य किया था, और ब्राह्मण कुछ भी गलत कर दे तब भी अवध्य होता है। होते हैं कोई शत्रु जो घर में आग लगा दे, विष खिला दे, अचानक घातक शस्त्रों से प्रहार कर दे, संपत्ति लूटता है, कृषि योग्य खेतों पर अनुचित अधिकार जमा लेता है, किसी की पत्नी को फांस लेता है, वो आतताई कहलाता है। ऐसा आतताई चाहे वो ब्राह्मण हो या ब्राह्मण का तथाकथित पुत्र ही क्यों ना हो, सब प्रकार से दंडनीय है। जब अर्जुन ने अश्वत्थामा नामक आतताई का सिर काटने की प्रतिज्ञा की, तो वह भली भांति जानता था कि अश्वत्थामा ब्राह्मण का पुत्र है। लेकिन चूंकि उस तथाकथित ब्राह्मण ने कसाई जैसा कार्य किया था, अतः वह आतताई था। ऐसे धूर्त ब्राह्मण के पुत्र को मारने में कोई पाप नहीं लगता है। बोलते हैं इति प्रिया प्रियाग बलगु विचित्र जल्पे स सात्वत इत्वा अच्युत मित्र सूतम अन्माद्र व दृश्यते मृग धन्वा कपि ध्वसो गुरु पुत्रम रथेन। इस प्रकार मित्र तथा सारथी के रूप में अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने पर अर्जुन ने अपनी प्रियतमा द्रौपदी को ऐसे कथनों से तुष्ट किया। तब उसने अपना कवच धारण किया और भयानक अस्त्र शस्त्रों से लेस होकर वो अपने रथ पर चढ़कर अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए निकल पड़ा। अब अर्जुन क्या करते हैं, पहले अपनी पत्नी को ढाढ़स बताते हैं, तुष्ट करते हैं अपनी बातों से, और फिर सारथी के रूप में भगवान कृष्ण को स्वीकार करके और उनकी मार्ग निर्देशन में कवच धारण करके और भयानक अस्त्र शस्त्रों से लेस होकर अपने रथ पर चढ़कर और गुरुपुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने लगते हैं। राजकुमारों का हत्यारा अश्वत्थामा अर्जुन को दूर से ही अपनी ओर तेजी से आते हुए देखकर अपने रथ पर सवार होकर डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए उसी तरह भाग निकला जिस प्रकार शिव जी के भय से ब्रह्मा जी भागे थे। इस प्रकार अर्जुन को आते देखकर वो जो है अश्वत्थामा, जो गुरुपुत्र था अर्जुन का, वो भागने लगता अपना जान बचाने के लिए। जब ब्राह्मण के पुत्र अश्वत्थामा ने देखा कि उसके घोड़े थक गए हैं, तो उसने सोचा कि अब उसके पास अनंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प ही नहीं। तो अश्वत्थामा ने देखा कि हमारे अब घोड़े घोड़े जो हैं रथ में थक थक चुके हैं, तो उसने अब अंतिम अस्त्र जो है ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के लिए सोचा उसने। क्योंकि उसके प्राण संकट में थे, अतः उसने अपने को पवित्र करने के लिए जल का स्पर्श किया, ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए मंत्रोच्चारण में अपना ध्यान एकाग्र किया। यद्यपि उसे इस अस्त्र को वापस लाने की विधि ज्ञात न थी, तो अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र तो धारण करता था और चलाने की विधि तो मालूम थी, चलाने का मंत्र क्या है, लेकिन उसको वापस लाने का मंत्र नहीं पता है। बोलते तत्पश्चात समस्त दिशाओं में प्रचंड प्रकाश फैल गया। यह इतना उग्र था कि अर्जुन को अपने प्राण संकट में जान पड़े। अतः उसने भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करना प्रारंभ किया। तो ब्रह्मास्त्र जब छोड़ा अश्वत्थामा ने, तो अर्जुन का प्राण अपने को संकट में अनुभव होने लगा। उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया और भगवान को संबोधित किया। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरम त्वमेकं दह्यमानानां अपवर्गो असि संसृते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। अतएव एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदयों में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग केवल आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। इस प्रकार
अर्जुन भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। अतएव आप एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदय में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग केवल आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं, इसलिए आप हमारी रक्षा करें। बोलते हैं अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों से अवगत थे, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे दोनों साथ साथ उपस्थित थे, तभी इसका अनुभव उसे हो चुका था। अतएव कृष्ण के विषय में अर्जुन का कथन प्रमाणिक है। कृष्ण सर्वशक्तिमान है और भक्तों की निर्भयता के कारण स्वरूप भगवत भक्त सदैव निर्भर रहता है, क्योंकि भगवान उसकी रक्षा करते हैं। यह भौतिक संसार जंगल की धधकती अग्नि के समान है, जिसका संबंध भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही संभव है। गुरु भगवान की कृपा का प्रतिनिधि होता है, अतः भौतिक अस्तित्व की ज्वालाओं में जलता हुआ व्यक्ति स्वरूप सिद्ध गुरु के पारदर्शी माध्यम से ही भगवान की कृपा रूपी वर्षा प्राप्त कर सकता है। गुरु अपनी वाणी के द्वारा पीड़ित व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करके दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, जिससे भौतिक संसार की अग्नि बुझ सकती है। तो जो व्यक्ति इस भौतिक संसार की अग्नि रूपी मतलब इच्छाओं के अग्नि में जल रहा है, उसको भगवान की कृपा रूपी वर्षा को प्राप्त करने के लिए गुरु गुरु के शरण ग्रहण करने पड़ेंगे। स्वरूप सिद्ध गुरु ही उसके पारदर्शी माध्यम से ही भगवान की कृपा रूपी वर्षा प्राप्त कर सकता है। कि जब वो गुरु की शरण ग्रहण करता है, तो गुरु एक पारदर्शी माध्यम है जो भगवान की कृपा रूपी वर्षा को प्रदान कर सकता है। और इस प्रकार जीवात्मा जब गुरु का आश्रय लेता है, और गुरु अपनी वाणी के द्वारा पीड़ित व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करके दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे उसका भौतिक संसार की अग्नि बुझ जाती है। अब आगे जो है अर्जुन प्रार्थना करता है भगवान से कि आप आदि भगवान हैं, त्वमागम पुरुषम साक्षात ईश्वर प्रकृते परम माया विदस्य क्षित्यम केवल्य स्थित आत्मनि। आप आदि भगवान हैं जिसका समस्त सृष्टि में विस्तार है, और आप भौतिक शक्ति से परे हैं। आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्तियों के सारे प्रभावों को दूर भगा दिया है। आप निरंतर शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थिर रहने वाले हैं। बोलते हैं भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, वो अविद्या के चंगुल से छूट जाता है। तो अगर जो हमें अविद्या के चंगुल से छूटना है, तो कृष्ण की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। कृष्ण सूर्य के तुल्य है, और माया या भौतिक जगत अंधकार के तुल्य है। जहां जहां सूर्य का प्रकाश होता है, वहां वहां से अज्ञान रूपी अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। यहाँ पर अज्ञान के सागर से निकलने का सर्वश्रेष्ठ उपाय सुझाया गया है। यहाँ पर भगवान को आदि परमेश्वर कहा गया है। उन्हीं के अन्य सारे अवतारों का विस्तार होता है। सर्वव्यापी भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश या विस्तार हैं। भगवान अपनी नाना प्रकार की शक्तियों सहित ईश्वर और जीवों के असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण मूल आदि भगवान है, और जिससे प्रत्येक वस्तु का उद्भव होता है। तो बता रहे कि जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण में आता है, वो अविद्या रूपी चंगुल से छूट जाता है। और जब हमें अविद्या के और रोग से छूटना है, तो हमें भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना होगा। कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेंगे तो हम समस्त भौतिक विपदाओं से छूट जाएंगे। बता रहे कि कृष्ण सूर्य के तुल्य है, और माया भौतिक अंधकार भौतिक जगत के अंधकार के तुल्य है। तो जब हम कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं, तो भौतिक रूप ज्ञान रूपी सागर को हम पार कर जाते हैं। यहाँ पर भगवान को आदि परमेश्वर कहा गया है, उन्हीं से अन्य सारे अवतार का विस्तार होता है। आगे बता रहे हैं कि स एव जीव लोकस्य माया मोहित चेतसाम विदत्से स्वेन वीरेण श्रेयो धर्म विलक्षणम। अब और यद्यपि आप भौतिक शक्ति के कार्य क्षेत्र से परे हैं, फिर भी आप बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि से के चारों सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो भगवान जो है भौतिक शक्तियों के माया के कार्य क्षेत्र से परे हैं। वो एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर होते हैं, और बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि में से चारों सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो भगवान भौतिक शक्ति के कार्य क्षेत्र से परे हैं, फिर भी वो बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि में से चारों सिद्धांतों का पालन करते हैं। जो वो इस धराधाम पर मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं, ठीक है ना, तो वो बद्ध जीवों को दिखाने के लिए कि परम कल्याण कैसे होगा, धर्म के नियमों का के चारों सिद्धांतों का खुद पालन करते हैं। बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण अपनी आयतकी की कृपा से इस दृश्य जगत में प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहकर अवतरित होते हैं। वे शाश्वत रूप से भौतिक जगत से परे हैं। वे अपनी आयतकी की कृपा ही माया द्वारा मोहित पतित जीवों के उद्धार हेतु अवतरित होते हैं। ये जीव माया द्वारा मोहित पतित जीवों के उद्धार हेतु अवतरित होते हैं। ये जीव माया द्वारा दबोचे जाते हैं, और झूठे बहानों के झांसे से उनका भोग करना चाहते हैं। यद्यप सच्चाई तो यह है कि जीव भोग करने में असमर्थ है, वह तो भगवान का नित्य दास है। और जब वो अपनी इस स्थिति को भूल जाता है, तो वह भौतिक जगत का भोग करने का सोचता है,
किंतु वास्तव में वो भ्रम में हो जाता है। भगवान उसी झूठी भोग धारणाओं को नष्ट करने के लिए हैं और बद्ध जीवों का उद्धार करने, उन्हें अपने भगवत धाम ले जाने के लिए अवतरित होते हैं। पतित आत्माओं के लिए भगवान का ही यह सर्व करुणामय स्वभाव है। होते हैं कि इस प्रकार आप संसार का भार हटाने और अपने मित्रों तथा विशेषकर अपने ध्यान में लीन रहने वाले अपने अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं। तो भगवान का अवतार जो है संसार से आसुरी शक्तियों का विनाश करने के लिए और भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। होते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं। सभी जीव भगवान से संबंधित हैं, वे सबों के लिए समान हैं, फिर भी वे अपने जनों और भक्तों के प्रति विशेष अनुराग रखते हैं। भगवान सबों के पिता हैं और उनका पिता कोई नहीं हो सकता है, न तो कोई उनका पुत्र बन सकता है। उनके भक्त ही उनके इष्ट मित्र और उनके परिजन हैं। यह उनकी दिव्य लीलाएं हैं। इसका संसार संबंधी पितृत्व या अन्य किसी से कोई प्रयोजन नहीं होता है। तो भगवान जैसे लगता है कि भक्तों के साथ पक्षपात कर रहे हैं और जो नॉन डिवोटी हैं, जो आसुरी व्यक्ति हैं, उनके साथ भगवान गलत व्यवहार कर रहे हैं क्योंकि उनका वध करते हैं भगवान। लेकिन ऐसा नहीं है। वो भक्तों को नरिशमेंट देकर और असुरों का वध करके दोनों के ऊपर कृपा करते हैं। असुरों का वध करके उनको सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं और फिर उनको अपनी भक्ति प्रदान करते हैं और भक्तों पर कृपा करके अपना भगवान, अपना सेवा और अपना धाम प्रदान करते हैं। तो भगवान दोनों जीवात्माओं पर कृपा करते हैं। लेकिन सामान्य व्यक्ति को लगता है कि भगवान पक्षपात कर रहे हैं, लेकिन भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। बोलते हैं, हे देवादि देव, चारों ओर फैलने वाला यह घातक तेज कैसा है? यह कहाँ से आ रहा है? मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। तो जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था उसका तेज बहुत था, जो घातक तेज था। बोलते हैं कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये घातक तेज कहाँ से फैल रहा है। तो श्री भगवान बोलना शुरू करते हैं कि वेत्थेद्यम द्रोण पुत्रस्य ब्रह्म ब्रह्म मंत्रस्य प्रदर्शितम नेवासो वेद संहारम प्राण बाध्यम उपस्थिते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा कि तुम मुझसे यह जान लो कि यह द्रोण के पुत्र का कार्य है। उसने आणविक शक्ति के मंत्र ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है और वह यह नहीं जानता कि उसका चौदकों कैसे लौटाया जाए। उसने निरुपाय होकर आसन्न मृत्यु के भय से ऐसा किया है। क्यों? मृत्यु के भय से उसने क्या किया है, ब्रह्मास्त्र को तो आह्वान करके बुला लिया और तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया। अब उसको लौटाना नहीं जानता है वो, कि ब्रह्मास्त्र लौटेगा कैसे। हे अर्जुन, केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही इस अस्त्र का को निरस्त कर सकता है। चूंकि तुम सैन्य विज्ञान में अत्यंत पटु हो, अतएव अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र के तेज को समन करो। तो इस तरह से भगवान ने आदेश दिया कि हे अर्जुन, तुम क्या करो, अपने अस्त्र से इस अस्त्र के को समित कर दो जो ब्रह्मास्त्र इसने छोड़ा है। तब इस पर सुत उवाच, सुत गोस्वामी क्या बोलते हैं, श्रुत्वा भगवताम प्रोक्तम फाल्गुनम परवीर स्पृष्ट तप परिक्रम्य ब्राह्म्य ब्रह्मास्त्र संददे। श्री सुत गोस्वामी ने कहा कि भगवान से यह सुनकर अर्जुन ने शुद्धि के लिए जल का स्पर्श किया और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उस अस्त्र को प्रशमित करने के लिए उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अब अर्जुन भी क्या करता है, पहले आचमन करता है, शुद्ध होता है, और फिर भगवान की परिक्रमा करता है, और फिर जो है अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ता है। जब दोनों ब्रह्मास्त्रों की किरणें मिल गई तो सूर्य के गोलों के समान अग्नि के एक बृहद चक्र के समस्त्र बाह्य अंतरिक्ष और लोकों के संपूर्ण गगन मंडल को आवृत कर दिया। इस तरह से जब दोनों ब्रह्मास्त्र के जो तेज था, किरणें थी, वो मिल गई और सूर्य के गोले के समान अग्नि के एक बृहद चक्र के समान बाह्य अंतरिक्ष और लोकों में संपूर्ण गगन मंडल को आवृत कर दिया उसने। उस अस्त्रों की सम्मिलित अग्नि से तीनों लोगों के सारे लोग जल भुन गए और सभी लोगों को उस सामर्थक अग्नि का स्मरण हुआ जो प्रलय के समय लगती है। इस प्रकार जन सामान्य की में फैली हड़बड़ी और ग्रहों के आसन्न विनाश को देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार तुरंत ही दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया। इस प्रकार भगवान ने क्या किया, इस सामान्य फैली हुई हड़बड़ी और ग्रहों के आसन्न विनाश को देखकर भगवान ने क्या किया, इच्छानुसार दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया, दोनों को क्या कर दिया, समित कर दिया। तांबे के दो लाल लाल तप्त गोलों के समान क्रोध से प्रज्वलित आंखें हैं, ये अर्जुन ने अत्यंत दक्षता पूर्वक से
गौतमी के पुत्र को बंदी बना लिया और उसे रस्सियों से पशु की तरह बांध दिया। क्या करता है अर्जुन, उस अश्वत्थामा को बहुत ही दक्षता पूर्वक रस्सियों से बांध देता है, जिस तरह कोई व्यक्ति पशु को बांधता है। अश्वत्थामा को बांध लेने के बाद अर्जुन ने उसे सेना के पड़ाव की ओर ले जाना चाह रहा था, और अपने कमल नेत्रों से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने क्रुद्ध अर्जुन से इस प्रकार बोला। तो अब अर्जुन ने सोचा कि मैं अश्वत्थामा को जो है सेना के पड़ाव की ओर ले चलूं, लेकिन जो भगवान थे, कमल कमल नयन भगवान श्री कृष्ण, वो क्रुद्ध होकर अर्जुन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि मैं न पार्थ सीत त्रातु ब्रह्म बंधु मिम जही यो अवसा नागस सुप्तान न वधि निसी बालकान। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस ब्रह्म बंधु को छोड़कर तुम दया मत दिखलाना, क्योंकि इसने सोते हुए निर्दोष बालकों का वध किया है। भगवान ने बोला, हे अर्जुन, इस ब्रह्म बंधु को छोड़कर तुम इस पर दया मत दिखाना, क्योंकि इसने सोते हुए निर्दोष बालकों की हत्या किया है। जो मनुष्य धर्म के सिद्धांतों को जानता है वह ऐसे शत्रु का वध नहीं करता जो असावधान, नशे में उन्मत्त, पागल, सोया हुआ, डरा हुआ और रथहीन हो। न ही वह किसी बालक, स्त्री, मूर्ख प्राणी अथवा शरणागत जीव का वध करता है। कारण कि जो व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को जानता है वो ऐसे शत्रु का वध नहीं करता जो असावधान है, नशे में उन्मत्त है, पागल है, सोया हुआ है, डरा हुआ है और रथहीन है। न किसी बालक का, न स्त्री का, न मूर्ख प्राणी का और न ही शरणागत जीव का वध करता है। ऐसे क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों के प्राणों की बलि पर पलता है, उसका वध किया जाना उसके लिए ही हितकर है, अन्यथा अपने ही कर्मों से उसको अधिगति प्राप्त हो। इस प्रकार बता रहे हैं कि जो क्रूर और दुष्ट व्यक्ति होता है, जो दूसरे के प्राणों की बलि पर पलता है, उसका वध किया जाना चाहिए, उसके लिए यही हितकर है, अन्यथा अपने ही कर्मों से उसको अधिगति प्राप्त होगी। तो इसने ऐसा कर्म किया था कि सोते हुए पुत्रों के, द्रौपदी के 5 पुत्रों का गला काट लिया था। ऐसे लोगों को अधोगति प्राप्त होती। भगवान बता रहे हैं कि उसका वध करने से करना ही उसके लिए हितकारी है। इसके अतिरिक्त मैंने स्वयं तुम्हें द्रौपदी से यह प्रतिज्ञा करते सुना है कि तुम उसके पुत्रों के वधकर्ता का सिर लाकर उपस्थित करोगे। यह आदमी तुम्हारे ही कुल के सदस्यों का हत्यारा और वध करता है। यही नहीं, उसने अपने स्वामी को भी असंतुष्ट किया है। वो अपने कुल की राख है और तुम तत्काल उसका वध कर दो। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया कि तुम क्या करो, ये हत्यारा है और ये आतताई है, इसलिए तुम्हें इसको क्या करना चाहिए, तत्काल इसका वध कर देना चाहिए। अब इस पर सूत उवाच, सूत गोस्वामी क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कल सुनेंगे अगले श्लोक। तो भगवान ने आदेश दिया अर्जुन को कि आप क्या करो, अश्वत्थामा को का तुरंत वध कर दो, क्योंकि ये आतताई है। इस प्रकार उन्होंने, अब आगे 40वें श्लोक में सूत गोस्वामी क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कल के क्लास में सुनेंगे। हरे कृष्णा। तो मीटिंग क्लोज।